हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 19 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए मैं रीडिंग करूँगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल और कलेक्टिव होती हैं। पर्सनल रीडिंग जो है वो बहरहाल एक अलग लेवल ऑफ एक्यूरेसी लिए हुए होती है, तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट लेते हैं कैंसर लोगों के लिए और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 19 मई से ये हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है। मंडे की एनर्जी जो है वो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। वाटर साइन की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। या तो आप ख़ुद बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव पर्सन है, एक बात तो ये हो सकती है, या फिर आप किसी ऐसे शख्स से मिल रहे हैं, फीमेल मेल, जो कि पाइसेस हो सकते हैं या जो कि बहुत ज़्यादा ख़ुद भी इंट्यूटिव हैं। ये ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि किसी न किसी अंदाज़ में अकल्ट से मुंसलिक है। इसमें टैरो भी शामिल है, एस्ट्रोलॉजी भी शामिल है, पामिस्ट्री भी शामिल है। इस तरह का कोई भी पर्सन जो है ना, वो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपसे उनकी मुलाकात हो। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई कहीं ना कहीं इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट है जो कि कैंसर लोग फ़ील कर रहे हैं, और इस इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट की वजह से ऐसे जैसे सब कुछ डार्क है, बहुत ही डार्क एनर्जी है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी इसी प्रॉब्लम के हवाले से इस पर्सन से मिलें। तो ये जो डार्कर किस्म की एनर्जी है ना, ये जैसे एक क्लाउड की तरह आपके माइंड के ऊपर है और आपको कुछ करने नहीं दे रही है, और बहुत ज़्यादा एक पेन है और एक ऐसी चीज़ जो कि इंसान को ज़िंदगी से बेजार कर देती है। और जितनी भी आपका एक ऐसी सिचुएशन जो इंसान सोचता है या प्लान करता है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो जो भी कुछ आपने प्लान किया उसमें से कोई भी बात जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकी। ये कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो हो सकती है। रोशनी यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। वेंसडे का कार्ड है और 7 ऑफ वॉन्ड्स है। वेंसडे वाले दिन अगर खामखा में कोई लोग आपको मशवरा देने की कोशिश करें तो कोई ज़रूरत नहीं है सुनने की। वो चीज़ जो आपकी इनर वॉइस आपको कह रही है, वो चीज़ जो आपकी अपनी स्किल आपको बता रही है, चाहे वो वर्क रिलेटेड है, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से है, जो अंदर की आवाज़ है ना, आपने बस वो सुननी है। इर्द गिर्द वाले लोग जो भी मशवरा दे रहे हैं, जस्ट इग्नोर दैट, ठीक है। आप ख़ुद अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है और आप अपने लिए एक बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। स्टार का कार्ड, ये जो बात आप यहाँ पे करेंगे वेंसडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन आपको एहसास होगा कि वो बिल्कुल ठीक थी। वट एवर यू हैव सेड यस्टरडे, वो वही करना चाहिए था, वही बात सही थी, और ये जो लोग मुझे मशवरे दे रहे थे ये बिल्कुल गलत थे, और मैंने बिल्कुल ठीक किया अगर मैंने अपने दिल की आवाज़ के ऊपर जो है वो लबैक कहा और वही बात मानी। तो स्टार का कार्ड हमें एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ लेके जाता है, और एक होप जो है वो हमारे अंदर लाइव करता है, और एक डायरेक्शन जिसके ऊपर हम चल रहे हैं वो कितनी ट्रू है और कितनी ज़्यादा हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही है, और उसका रिज़ल्ट कितना पॉजिटिव हो सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो स्टार के कार्ड के साथ एसोसिएटेड है। इस सारी सिचुएशन में कोई मैसेज रिसीव हो सकते हैं आपको फ्राइडे वाले दिन, और ये भी हो सकता है कि कुछ इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो जहाँ पे आपको बहुत तेज़ी से एक्शन लेना पड़े, ठीक है। जो काम आप करंटली कर रहे हैं उसको छोड़ के फौरी तौर पे कुछ और करना पड़े। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा मैसेज आपको मिले फ्राइडे वाले दिन जो आपके माइंडसेट को शिफ्ट करने का भी रीज़न बने, और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई ऐसी बात कोई और किसी कॉन्टेक्स्ट में कही गई, लेकिन आपको क्लिक हुआ कि हो अच्छा, ये तो मेरे प्रॉब्लम से या मेरे मसले से के हवाले से इसमें ये बात जो है वो अहम है। तो कोई ऐसी चीज़ जो है यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। इस चीज़ को, इस आइडिया को, इस बात को, इस मैसेज को, इस इन्फॉर्मेशन को मज़ीद सोचने की, समझने की, इसके ऊपर होमवर्क करने की ज़रूरत होगी। जल्दी मत कीजिएगा। टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, और आपने बिल्कुल ऐसे नहीं, मतलब कोई भी बात जब हमारे सामने आती है तो उसकी फ़ेस वैल्यू के ऊपर नहीं देखना, उसको हेड टू टो पहले चेक करना है। उसके साइड्स पे क्या हो सकता है, आगे पीछे क्या हो सकता है, वो सब डिटेल्स आपको इकट्ठी करनी है, फिर आपने कोई फ़ैसला करना है। और फिर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। संडे का दिन बहुत अच्छा रहने का चांस है। रिलेशनशिप के हवाले से कोई ना कोई ऐसी बात जो कि दिल में खुशियाँ भर दे,
ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा इत्मीनान और सुकून जो है ना वो नसीब हो यहाँ पे। ये संडे का कार्ड हो सकता है। जितनी डिसअपॉइंटमेंट 8 ऑफ कप्स के साथ थी वो सारे कप्स जो हैं वो फुलफ़िल होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और स्कॉर्पियो के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड है। 19 मई से रीडिंग स्टार्ट होगी। हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे यहाँ पर भी 5 ऑफ कप्स है। अगेन इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट, ऐसी इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट एक ऐसा मतलब जिसमें आपकी सारी जो कह लें कि आपका ख़्याल था कैसे होगा, और या आपको लगता था कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब टाइम आया, टेस्ट हुआ, तो पता चला जी रिलेशनशिप तो कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन 5 ऑफ कप्स जो है वो हमें ये बताता है कि ये आपकी अपनी परसेप्शन है। चीज़ें उतनी भी शेकी नहीं हैं, चीज़ें उतनी भी बुरी नहीं हैं जितनी आपको लग रही हैं या आपको नज़र आ रही हैं, या ये कह लें कि आपको अपने माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है और आप बहुत नेगेटिव होकर चीज़ों को देख रहे हैं और सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि बस एवरीथिंग इज़ गॉन नाउ, हालांकि ऐसा है नहीं है। सो 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे मेरे पास, सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ मेरे पास। अब आगे क्या करना है, ठीक है, आप वो नहीं डिसाइड कर पा रहे। ट्यूसडे का दिन है और उसकी रीज़न भी क्या है कि आपको लगता है कि सब ज़िंदगी में से हर चीज़ ख़त्म हो गई है। एक शदीद किस्म की डिसअपॉइंटमेंट, इतनी बात है नहीं जितने ज़्यादा आप डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। तो ट्यूसडे का दिन भी इसी इफ़ेक्ट में नज़र आ रहा है। यू डोंट नो कि अब क्या करना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, और इंसान खौफ की वजह से एक ही जगह पे बिल्कुल स्टक हो जाता है। ये सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है स्कॉर्पियो लोगों के लिए। एक और कार्ड जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस को शो कर रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वेंसडे का दिन। आपको लगता है सारे बोझ ज़िंदगी के, दुनिया के आपने उठाए हुए हैं, कोई नहीं है आपका, और आप अकेले हैं जो चले जा रहे हैं, और आप अकेले हैं जो बोझ ढो रहे हैं। तो ठीक है भाई, मुझे अकेले ही सब कुछ करना है और मैं अकेले ही करूँगा, ये वाली फीलिंग के साथ आप दोबारा से चलना शुरू होंगे। यू डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद एनीवन, विच इज़ अगेन रॉन्ग। यू डोंट वांट टू डिस्कस योर सिचुएशन विद एनीवन, अगेन दिस इज़ रॉन्ग। और आपको, अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम चूँकि स्टक हुए होते हैं या डिसअपॉइंटेड होते हैं तो हम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खामखा में अपने सर पे ले लेते हैं ताकि माइंड जो है ना वो डाइवर्ट रहे। एक ऐसा भी दिन हो सकता है ये वेंसडे का जहां आप एक्स्ट्रा कोई वर्कलोड अपने ऊपर ले रहे हैं ताकि बस आपको सर खुजाने की फ़ुर्सत ना मिले और ये बातें सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े आपको। और उसके बाद फिर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे कुछ नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ बिगिनिंग्स इस किस्म की हैं। कुछ ये भी हो सकता है कि कोई ख्वाब आपको नज़र आए, कोई विज़न आपको नज़र आए, कोई इस तरह की चीज़ जो कि जहाँ पे इंट्यूशन भी इन्वॉल्व हो, और उसके बाद आपको ये नज़र आए या ये महसूस हो कि ओके, अब एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो शायद पॉसिबल है, अब शायद हालात में, सूरत हाल में तब्दीली जो है वो पॉसिबल है। कुछ लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं जिनको आपको फेस करना पड़ेगा। फ्राइडे वाला दिन है। ये भी हो सकता है कि किसी के साथ कुछ ऐसी कम्युनिकेशन हो जो कि जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन देनी पड़े, या दूसरा पर्सन आपको कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन दे रहा हो। तो सच बोलना चाहिए और इस दिन ख़ास तौर पे सच बोलिएगा, ठीक है। खामखा की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी ठीक नहीं होती और खामखा में किसी को उम्मीद लगाना भी ठीक नहीं होता। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डिसअपॉइंटमेंट अगेन नज़र आ रही है यहाँ पे, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट है। हीलिंग किस तरह से होगी, हीलिंग जो अभी फ़िलहाल तो नहीं हो रही इस वीक में। इस वीक में तो बस आप इस सब चीज़ को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। काम हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो 8 के सीरीज़ में नंबर देख रहे हों, 888, और बहुत ज़्यादा एक खामखा का ना इमोशनल बैगेज है जो कि इस टाइम पे आपने अपने ऊपर उठाया हुआ है, और उस बैगेज से निकलने का या उस चीज़ को बजाय सॉर्ट आउट करने के आप अपने आप को मज़ीद काम में उलझाते चले जा रहे हैं और अपने आप को ओवरबर्डन कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग इन दिस वीक। तो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। अब देखते हैं
थर्ड वाटर साइन पाइसेस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 19 मई है जहाँ से ये वीक स्टार्ट हो रहा है और 7 कार्ड्स ड्रॉ होंगे हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, और वो कार्ड जो है उस दिन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मंडे का कार्ड वर्ल्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ज़िंदगी जो है वो एक फुल सर्कल पे आ गई है और जो होना था और जैसे होना था वो हो गया है। अगर कुछ सीखना था, अगर कुछ समझना था, अगर कुछ सवाल थे तो उनके जवाब मिल गए हैं। कहीं ना कहीं जैसे एक क्लोजर हो गया है, ठीक है। और आप इस सारी सिचुएशन के अंदर अपने आप को इत्मीनान में महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो सारे सवाल जिनके जवाब नहीं मिल रहे थे वो मिल गए हैं। नाउ ओके, मुझे समझ आ गई है कि अब क्या करना है। तो कहीं ना कहीं एक आप ये समझ लें कि एक क्लाइमेक्स है जो कि हो गया है, और अब उसके बाद वाइंड अप वाली स्टोरी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड अगेन यही बात शो कर रहा है कि कोई चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में एंड हो गई हैं। नाउ यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू। ये एक फ़ेज़ हो सकता है, ये 1 साल का ड्यूरेशन हो सकता है, ये कोई मामला इस किस्म का हो सकता है जो काफ़ी अरसे से लटक रहा था। नाउ यू हैव सेटल्ड दैट, और अब आप नई बात स्टार्ट कर सकते हैं, नया कुछ ज़िंदगी के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी डेथ का कार्ड आता है उसके साथ कुछ ना कुछ नई बिगिनिंग्स की बात भी हो रही होती है। 6 ऑफ कप्स वेंसडे का कार्ड है। कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है और यू रियली वांट टू रिकनेक्ट विद दैट पर्सन, और आप बात करना चाहते हैं और आप बताना चाहते हैं पिछला कुछ अर्सा आपका कैसा गुजरा है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये जो सवालों के जवाब थे, या ये इवन आपकी अपनी फीलिंग्स भी हो सकती हैं जो जिनके बारे में आपको पहले श्योरिटी नहीं थी। नाउ यू आर वेरी मच श्योर। वो इस पर्सन के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, पिछला अरसा कैसा गुजरा है वो आप इस पर्सन को बताना चाह रहे हैं। पर्सन यकीनन आपकी बात सुनेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। ये कोई बहुत ही मैच्योर, समझदार, कूल, स्टेबल एनर्जी है जो कि नज़र आ रही है, और मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, डिवोर्स पर्सन हो सकता है, लिब्रा हो सकता है। तो ये यकीनन आपकी बात सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे और आपको मैक्सिमम मौका देंगे कि आप बताएं जो आप बताना चाहते हैं या कहें जो आप कहना चाहते हैं। तो अच्छी बात होगी कि आप इस दिन को अवेल करें और जो भी कुछ आपके दिल में है, जो भी कुछ आप के ऊपर बोझ बन के है वो आप कह दें, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। हीलिंग है उसके बाद आपके लिए। वो जो चीज़ें जो शायद पिछले काफ़ी अरसे से 1 साल या 1 साल से भी ज़्यादा अरसे से आपने अपने ऊपर उठाई हुई थी, जो कि आपको ख़ुद को भी डैमेज कर रही थी, वो सब बातें, वो सब सिचुएशंस, वो सब चीज़ें, ठीक है, वो वहाँ पे आपको हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। और मुझे ये लगता है कि आप जब इस पर्सन से बात करेंगे देर ऐसा लगता नहीं है कि वो कुछ बहुत ज़्यादा आपसे कहेंगे जवाब में, वो सिर्फ सुनेंगे आपकी बात। लेकिन सिर्फ कह देने से ही आपका दिल जो है ना वो इतना मुतमईन होगा, आपको सुकून से नींद आएगी और एक आपकी बॉडी जो है ना वो एक रिलैक्स मोड के अंदर चली जाएगी। एक और कार्ड है जो कि 4 की एनर्जी लिए हुए है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ से दोबारा से रिलेशनशिप में, या ये कह लें कि अगर रिलेशनशिप नहीं भी है तो भी लाइफ के अंदर दोबारा से एक एनर्जी जो है वो बिल्टअप होती हुई नज़र आ रही है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी ओवर हेयर आफ्टर ये जो कॉन्वर्सेशन यहाँ पे हुई है। काम करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, चीज़ों को कंप्लीट करना, और क्योंकि बहुत सारी दफ़ा जब हम अपने ऊपर प्रेशराइज़ अपने आप को ख़ुद को किया हुआ होता है तो हमसे कोई काम भी, हमारी प्रोडक्टिविटी भी ख़राब हुई होती है। तो यहाँ पे आप बहुत एक लाइट हार्टेड एनर्जी के अंदर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो कहना था वो आपने कह दिया है, और अब आप अपने काम के ऊपर, अपनी मामलात के ऊपर भी ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।